क्या आप भी एसआईपी के जरिए लॉन्ग टर्म में एक बड़ी वेल्थ बनाने का सपना देखते हैं? लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हजारों म्यूचुअल फंड्स का नाम सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉप एसआईपी प्लान्स की जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड एक ऐसी बास्केट की तरह है जिसमें कोई एक नहीं बल्कि कई अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं। और इस बास्केट को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स संभालते हैं जिनके पास एक आम इन्वेस्टर से कहीं ज्यादा रिसोर्स और रिसर्च की ताकत होती है। लिस्ट में हमारा पहला फंड एडलवाइज मिड कैप फंड मिड कैप कैटेगरी का एक मजबूत प्लेयर है। मिड कैप मतलब वो कंपनीज जिनमें ग्रोथ का जबरदस्त पोटेंशियल होता है। लेकिन याद रखिए, जहां ग्रोथ ज्यादा होती है वहां उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी का रिस्क भी ज्यादा होता है। और इसका मैनेजमेंट 11,731 करोड़ रुपए का एसेट देखता है। अगर किसी ने 10 साल पहले इस फंड में 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी शुरू की होती और उसको 15% का सालाना रिटर्न मिला होता, तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी वैल्यू आज लगभग 13,93,286 रुपए। पर क्या आप मिड कैप के हाई रिस्क रिवॉर्ड गेम के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अब बात करते हैं एक ऐसे फंड की जो स्मॉल कैप स्पेस में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, बंधन स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप कंपनीज में रिस्क और भी ज्यादा होता है, लेकिन सही चुनाव होने पर यह मल्टी बैगर रिटर्न्स भी दे सकते हैं। यह फंड एक यूनिक स्ट्रैटेजी अपनाता है जिसमें यह अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा स्टॉक्स रखता है ताकि रिस्क को मैनेज किया जा सके। अगर 5 साल पहले इसमें 5,000 की एसआईपी शुरू की होती और आपको 20% का सालाना रिटर्न मिला होता, तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए की होती और उन 3 लाख के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज करीब 5,17,271 रुपए हो सकती थी। लेकिन हमेशा ध्यान रहे, स्मॉल कैप सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, मतलब इनमें नुकसान का खतरा भी सबसे ज्यादा होता है। तीसरा फंड एचडीएफसी फोकस्ड फंड। अगर आप क्वालिटी ओवर क्वांटिटी में यकीन रखते हैं तो ये फोकस्ड फंड आपको पसंद आ सकता है। फोकस्ड फंड्स की खासियत होती है कि ये अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ कुछ गिने चुने यानी मैक्सिमम 30 स्टॉक्स ही रखते हैं। ये फंड 2004 से मार्केट में है और इसका ज्यादातर पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगा हुआ है, जो इसे थोड़ी स्टेबिलिटी देता है। पास्ट रिटर्न्स को देखें तो 10 साल पहले शुरू की गई 5,000 की एसआईपी से 6 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ और उस पर 18% का सालाना रिटर्न मिला, तो आज 6 लाख का इन्वेस्टमेंट 16,81,288 रुपए बन गया होता। चौथा फंड कोटक मल्टी कैप फंड। यह फंड एक बैलेंस थाली की तरह है। मल्टी कैप फंड्स का नियम है कि उन्हें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में कम से कम 25% का इन्वेस्टमेंट करना ही होता है। इससे आपको डाइवर्सिफिकेशन का जबरदस्त फायदा मिलता है, जो रिस्क को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करता है। कोटक का यह फंड 2021 में ही लॉन्च हुआ है, लेकिन इसने अपनी कैटेगरी में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। इस फंड का 99% से ज्यादा पैसा इक्विटी में लगा है और तीनों मार्केट कैप में इसका एलोकेशन काफी बैलेंस्ड है। तो दोस्तों, ये थे वो 4 फंड्स जो अलग अलग रिस्क और इन्वेस्टमेंट स्टाइल वाले लोगों के लिए फिट हो सकते हैं। एक तरफ मिड कैप और स्मॉल कैप में हाई ग्रोथ कम होता है, तो दूसरी तरफ फोकस्ड और मल्टी कैप फंड स्टेबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। और हां, अगर आप इन चारों में से किसी भी फंड पर एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हैं तो उस फंड का नाम नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब मेरा आपसे एक सवाल है, इन चारों में से कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स के सबसे करीब ले जाती है? अपना जवाब भी नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए।